नमस्कार दोस्तों, साफ संदेश न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम निचलौल ब्लॉक के बैठवलिया ग्राम सभा में यहाँ आंगनबाड़ी के समीप में स्थित हैं और आज यहाँ पे भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी का आगमन भी हुआ था। तो इसी उपलक्ष्य में आज हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट के जिला महामंत्री संजय वर्मा जी हैं और आइए इनसे कुछ विशेष रिपोर्ट जानते हैं। चुनाव के मद्देनज़र कुछ सवाल भी इनसे हम करेंगे और इसमें इनकी राय भी हम जानेंगे कि क्या प्रोग्रेस अभी तक हुआ, चूँकि 3 तारीख को मतदान होना है तो उसके तहत थोड़ा सा हम सवाल जवाब करेंगे। सबसे पहले तो भैया आपका मेरे साफ संदेश में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद आपका। भैया आपको राजनीति क्षेत्र में आए हुए लगभग कितने दिन हो गए होंगे? करीबन 14 बरस हो चुका है। 14 सालों में थोड़ा सा अपना कुछ अनुभव निकाल करके हमारी दर्शकों को भी बताएंगे। देखिए, हमने एक राजनीति में आने के बाद अनुभव किया कि समाज में, राष्ट्र में कुछ श्रेष्ठ करने के लिए जनता के दिलों में बसने का कार्य करिए और उनके सुख दुख में शामिल होइए। एक नेता के लिए सर्वप्रथम जो कार्य होना चाहिए जनता के प्रति, वो सर्वप्रथम कार्य क्या होना चाहिए आपके दृष्टिकोण से? देखिए, आज भी चीज़ों को, विकास की बुनियादों को भाजपा ने ज़मीनी स्तर पर उतारने का कार्य किया है और भारतीय जनता पार्टी जो चुनाव लड़ रही है, समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास के, स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास हम पहुंचाने का आज भी प्रयास कर रहे हैं और आगामी सरकारों में हमारी सरकार पूर्ण बहुमत से आ रही है, उसमें हमारा मुद्दा ही रहेगा कि समाज के अंतिम व्यक्ति को उठा के ज़्यादा से ज़्यादा 135 करोड़ को एक ही बार सारी सुविधाएं नहीं दी जा सकती हैं, उनको उठाकर समाज के मुख्य धारा से जोड़ने का काम स्वास्थ्य, शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, उद्योग ये रही है। इस पे भाजपा सभी बिंदुओं पे निरंतर काम कर रही है। सर, कहने का मतलब यह है कि ये हमारा जो है एक बॉर्डर एरिया माना जाता है। ये मिसरौलिया, बैठवलिया, बहुआर, बॉर्डर से जोड़ने वाला ये इलाका माना जाता है। तो इसमें लगभग अगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की बात की जाए तो यहाँ से लगभग 10-15 किलोमीटर की दूरी तय करके हमारे गाँव के जो लोग हैं इमरजेंसी केस में वहाँ जाना पड़ता है। तो क्या यदि आपकी सरकार बनती है तो इस मतलब तराई बेल्ट के एरिया में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर ऐसा कोई विचार विमर्श किया जाए जो नज़दीकी हो? नहीं, आपका कहना और आपका सुझाव बहुत अच्छा है। देखिए, मैं तो पार्टी का एक पदाधिकारी हूँ। अगर ऐसी कोई समस्याएं आती हैं तो आप हमको अवगत कराइएगा। कोई विचार विमर्श किया जाए जो नज़दीकी हो? नहीं, आपका कहना और आपका सुझाव बहुत अच्छा है। देखिए, मैं तो पार्टी का एक पदाधिकारी हूँ। अगर ऐसी कोई समस्याएं आती हैं तो आप हमको अवगत कराइएगा। कुछ समय, वर्तमान समय में कोई भी सीएम होंगे, स्वास्थ्य मंत्री होंगे, हम लोग उनको अवगत करा के सारी सुविधाएं दिलाने का कार्य करेंगे और आपका सुझाव बहुत बेहतर है। जी, आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी आए हुए थे, इसके विषय में आप हमारे दर्शकों को क्या बताएंगे? देखिए, उनका आने का एक उद्देश्य है कि हम लोग कहीं न कहीं समाज में विपक्ष द्वारा जो भ्रम फैलाया जाता है कि विकास को भाजपा रोक रही है, भाजपा जात पात की राजनीति करती है, तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी जिस तरह से एक नेतृत्व की भूमिका में होते हुए जहां वो 24 करोड़ का कभी प्रतिनिधित्व किया करते थे और उनके द्वारा अगर आतंकवादियों को संरक्षण दिया जाता है और उनको छुड़ाने का प्रयास किया जाता है, तो एक बार यहाँ के जो भी जनता है, उत्तर प्रदेश की जनता है, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि एक बार इस पे ज़रूर विचार करना चाहिए कि पहले तो राष्ट्र हित के बारे में ही सोचना चाहिए। आप देखिए, आज शक्तिशाली नेतृत्व का कितना असर होता है। आज आप यूक्रेन का स्थिति देख लीजिए, आप अफगानिस्तान, तालिबान, अगर राष्ट्र मजबूत नहीं रहेगा ना तो हम सुरक्षित हैं ना तो कोई सुरक्षित है। इसलिए राष्ट्रीय मुद्दों से और राष्ट्रीय क्षति से कोई भी हो, अगर संजय वर्मा भी अपराध करते हैं तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। क्या इस बार लग रहा है कि 430 सीटों में से कितनी सीट भाजपा सरकार की? देखिए, सरकार हमारी बनेगी और 300 प्लस ऊपर हम लोग जीतेंगे। और अपने सिसवा विधानसभा क्षेत्र में 5 सीटें हैं, इसमें से कितनी सीट जीतने की उम्मीद है? वर्तमान समय में देखिए, भाजपा 5 विधानसभाओं को जीत रही है और हमारे देश के बहुत यशस्वी और दुनिया के सबसे ताकतवर व्यक्ति का इस राष्ट्र को नेतृत्व मिला हुआ है। उनके नेतृत्व में जनसभाएं हुई,
उन्होंने हर घर को, हर माता बहनों को प्रणाम संदेश बोला है। और मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि आप महाराजगंज के निवासियों को बताइए कि मोदी जी ने उनको प्रणाम भेजा है और हम भी प्रणाम करते हैं। और एक सशक्त राष्ट्र के निर्माण के लिए एक बार भाजपा का पुनः आप लोग चुनाव करिए और समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास की योजनाओं को पहुंचाइए। इसमें आप भी इतने ही सराहनीय कार्य करते हैं जितना सरकार करती है, और आप लोग तो भी ज़मीन से जुड़े हुए हैं, सारी चीज़ें देखते हैं। अगर कहीं कोई बात रही तो आप अवगत कराइएगा, मैं आपके साथ संघर्ष करने के लिए हमेशा तैयार रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने अपना बहुमूल्य कीमती समय हमको दिया।